अंकित एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अंकित के पापा एक किसान हैं और अंकित की माँ एक हाउसवाइफ। ऊपर वाले के करम से हमारी फैमिली बहुत खुशहाल है। अंकित दो भाई बहन हैं। ये कहानी उस समय की है जब अंकित ने अपनी माँ से कहा कि मैं मामा के पास जाऊंगा। अक्सर सभी बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में नानी के यहाँ जाते हैं, तो अंकित भी अपने ननिहाल जाने को तैयार था। अंकित के मम्मी पापा ने तुरंत जाने की इजाज़त दे दी। अंकित का ननिहाल 50 किलोमीटर की दूरी पर था। उसको पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग जाते थे। उसके मामा की फैमिली कोई बड़ी फैमिली नहीं है। उसके सिर्फ 2 ही मामा हैं, जो दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और अंकित के मामा के परिवार में उनकी बहन और उनकी वाइफ हैं। अंकित के एक मामा की शादी हो गई थी और एक अभी तक कुंवारे थे। अंकित की एक मौसी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। अंकित जब मामा के घर पहुंचा तो सब देखकर खुश हो गए, क्योंकि अंकित लगभग 3 साल बाद अपने ननिहाल गया था। शाम को मामा ने खाने का खूब इंतजाम किया था और अंकित ने भी काफ़ी दिनों से ऐसे पकवान नहीं खाए थे। गर्मी का मौसम था, कमरे में एसी लगी थी। अंकित लोग काफ़ी रात तक बैठे बैठे अपनी मौसी से बातें करता रहा। सभी को नींद आ रही थी, पर अंकित अभी बातें करता ही जा रहा था। तभी अंकित की मामी आई और बोली, मैंने तुम्हारे मामा के साथ बिस्तर लगा दिया है। पर अंकित ने कहा, मामी आपको नहीं पता, मैं तो अपनी मौसी के साथ सोता हूँ। मामी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जहाँ तेरी मर्जी वहाँ लेट जा। इतने में अंकित की मौसी बोली, भाभी अंकित मेरे साथ लेट जाएगा। अंकित मौसी के कमरे में गया तो वहाँ पर एक बेड था और सामने कूलर लगा था। मौसी के कमरे में एसी नहीं लगी थी, वो तो बस मामा अपने कमरे में लगाए थे। मौसी ने बेड पर 2 चादर डाल दिए कि रात में अगर सर्दी लगे तो ओढ़ लेना। अंकित के मामा का कमरा भी बगल में ही था। मौसी बेड के किनारे लेट गई और वो लेटते ही सो गई। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बार बार करवटें बदल रहा था। इसी बीच मामा मामी की हल्की सी आवाज़ें आने लगी। मैंने कान लगाकर सुना तो आवाज़ें सांसें भरने की तरह थी, जैसे कोई लंबी लंबी सांस ले रहा हो। अंकित ने खिड़की के छेद से देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये नज़ारा देखकर मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। उसके बाद मामा मामी कपड़े पहनकर सो गए। अब अंकित के दिमाग में अजीब सा तूफान जाग गया और फिर चादर ओढ़कर करवट ली तो मैं मौसी के पास जा पहुंचा। मौसी तो सो रही थी, तो अंकित और करीब हो गया। उसी समय मौसी ने भी अंकित की तरफ करवट ली और दोनों का चेहरा आमने सामने हो गया। अंकित लगभग 5 मिनट तक इंतज़ार करता रहा। तभी अंकित ने महसूस किया कि मौसी की सांसें तेज हो गई हैं। अंकित समझ गया कि मौसी भी तैयार हैं। अब अंकित के अंदर और हिम्मत आ गई और अंकित को अपने सामने मौसी नहीं एक औरत नज़र आ रही थी। अब अंकित अपना रिश्ता भूल चुका था और उसने वो कर डाला जो उसके मामा मामी के साथ कर रहे थे। उस रात के बाद अंकित की ज़िंदगी बदल गई। सुबह उठा अंकित ने अपनी मौसी से कुछ नहीं बोला। मौसी ने अंकित को नाश्ता कराया। नाश्ता करते समय अंकित ने मौसी का हाथ पकड़ा और कहा, मौसी वाकई में आप बहुत खूबसूरत हो। मौसी ने जवाब में कहा, तुम भी, क्योंकि उस टाइम मौसी जाग रही थी, वो तो सोने का बहाना कर रही थी।